राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 4 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। मूलांक 4 वाले जो होते हैं वो बड़ी बड़ी चीज़ें प्राप्त करते हैं, यानी कि झटके से एक ही बार उनको कुछ ना कुछ बड़ा हासिल हो जाता है और झटके से ये एक ही बार में छिन भी जाता है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। डिपेंड करता है कि आपका राहु कैसा है, किस तरह से प्लेस्ड है, ठीक है। लेकिन आपके अंदर मूलांक 4 के बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं सब में मोस्टली सेम होते हैं। तो उनके अंदर होते क्या हैं, वो लोग बड़े क्विक होते हैं सब काम करने में, चीज़ें समझने में और चीज़ें करने में, काम करने के अंदर बहुत ज़्यादा समझ रखते हैं हर चीज़ की, हर तरफ मतलब चौकन्ने होकर हर तरफ एक्टिव होकर काम करते हैं, ठीक है। तो आपने जो क्वालिटीज़ हैं उसकी वो थोड़ी थोड़ी जो जो मिलती हैं उनको आपने समझ के रखना है। अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राहु आपको कहीं डिस्टर्ब करता है या आपके लिए अफेक्टिव नहीं है, आप मूलांक 4 वाले हैं तो भी आपके लिए राहु जो है अच्छे फल नहीं दे रहा, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं आपके हॉरोस्कोप के अंदर ऐसी जगह बैठे होंगे जहाँ वो आपको अच्छे फल नहीं देते। लेकिन अब तो कलयुग है, आजकल तो बुरे ग्रहों में भी बैठे हुए 6, 8, 12 में बैठे हुए भी ग्रह जो हैं वो अच्छे फल देते हैं, ठीक है। बुरे ग्रह जो होते हैं यानी कि राहु जो होता है उसे गलत प्लैनेट माना जाता है। वो गलत नहीं होता, एक्चुअली क्या होता है वो आपको चीज़ें बड़े लैविशली दे देता है। आपको ये चीज़ कही जाती है बार बार, वो ग्रह गलत है, ग्रह गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर राहु आपका प्रभावी होता है तो आपको बिल्कुल राजा की तरह ट्रीटमेंट मिल जाता है, ठीक है। हालांकि आपकी नेचर कुछ डिफरेंट होती है, लेकिन आपकी जो लाइफ होती है वो राजाओं की तरह होती है। तो आपने इन चीज़ों को देखना है वो किस तरह से है, किस तरह से नहीं। सिर्फ एक नंबर बेस के ऊपर कितनी बार मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो, हमें थोड़ी ना लगता हम ऐसे हैं, तो मैं कभी कहूँगी मैं ऐसी हूँ, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है दूसरे को समझ में आता है। अब मैंने आपको ये भी तो बोला 3 नंबर के अंदर के किसी लोगों को, किन्हीं किन्हीं लोगों को 3 नंबर वाले भी पसंद नहीं आते, उनको लगता है बड़े एरोगेंट हैं, बड़े रूड हैं। एक्चुअली वो बृहस्पति से रूल्ड होते हैं इस कारण से। तो उसके बाद क्या होता है वो नेचर उनको अच्छी नहीं लगती। उसके बाद 4 नंबर वाले जो होते हैं, 4 नंबर वालों के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के 4 नंबर वाले होते हैं, एक तरह के नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, लेकिन एक जनरल जो मैंने आपको बताया हुआ है, आपको मैंने मूलांक की वीडियोस भी दे रखी हैं, उसके अंदर जनरल जो होता है उनका सब ऐसा ही होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपको ये तो बताया नहीं ना, कोई बात नहीं, आपको हर बार वीडियो में बताती हूँ कि आपने, मैं मोटिवेट कर रही हूँ आपको, सुनो, अच्छे कार्ड्स आएँ तो उसकी एनर्जी बढ़ा दो। मैं बता रही हूँ जिस तरह से, और आए हैं वो नेगेटिव भी आए हैं, इवेंट तो अपना पूरा करेंगे, लेकिन आप क्या करना, उनका जो वेग है उसे कम कर देना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन के लिए आपको कहीं ना कहीं से अपने सीनियर से या किसी न किसी बड़े से, बॉसेस से या कहीं से भी आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। और आपको करना क्या है, मेडिटेशन। आपको चुप रहना है, ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, शांत रहना है, तो उस धन को आप 101% प्राप्त होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है संडे वाले दिन। लेकिन आपने मौन रहना है और थोड़ा मौन की जो है अपनी सोचते रहो, रोज़ करो, थोड़ी देर मेडिटेशन करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि आप जिस समय अंतर मन से सोचने की कोशिश करोगे, देखने की कोशिश करोगे, तो आपको रिजल्ट्स बेटर दिखाई देंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई काम आपका ठीक से नहीं हुआ है या आपको खुद को पसंद नहीं आया, तो आप एकदम से इस तरह से हो गए हो कि मैं दोबारा से शुरू करूं काम को, तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मंडे वाले दिन भी शंकर भगवान को सफ़ेद रंग का पुष्प चढ़ा देना, फूल चढ़ा देना, और सूर्य की आराधना मॉर्निंग में ज़रूर कर लेना। अगर आप ये कर लोगे तो आपको इस काम के अंदर रिज़ल्ट 101% देखने को मिलेगा। आपको मेडिटेशन, दोबारा से मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल स्टार्ट करो, पहले वहाँ से, पहले पॉइंट से वापस आ जाओ वहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ से काम शुरू करने के लिए आपने मेडिटेशन ज़रूर करनी है, क्योंकि उसके लिए आपका माइंड स्टेबल हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ट्यूसडे वाले दिन भी आप इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब हो जाओगे। रीज़न बीइंग कि आपको एक्चुअली कोई काम आया तो है, लेकिन आप समझ नहीं पाए, यानी कि उसका उत्तर तुरंत देना था,
कोई काम आप कर रहे हो, उस चीज़ का आंसर आपको तुरंत देना था, लेकिन आपने उसका आंसर तुरंत नहीं दिया, तो आपके लिए होगा क्या कि आप पछताओगे, परेशान होगे कि भाई ये मैंने तो आंसर तुरंत देना था, जल्दी देना था, ये आंसर तो मुझसे दिया नहीं गया। अब यहाँ पर होगा क्या, डिस्टर्ब नहीं होना। कई बारी कोई चीज़ अपने भाग्य की नहीं होती, चली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, ईश्वर ने शायद हमारे लिए कुछ और बेहतर रखा हो। तो अपने मन को आपने बिल्कुल दुखी नहीं करना, खुश रहना है, और मेरी बात को समझोगे तो अंतरात्मा प्रफुल्लित हो जाएगी, नहीं तो दुखी होगे तो परेशान होते रहोगे। करना क्या है, अपनी माता को फ़ोन कर लेना, पानी का सेवन ज़्यादा कर लेना, पानी छोड़ना मत। चांदी पहन सको तो चांदी पहनो, चांदी के ग्लास में पानी पी सको तो चांदी के ग्लास में पानी पी लेना, ठीक है। ये उपाय आप कर लेना, आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बच्चों की वजह से या छोटों की वजह से, या कोई ना कोई ऐसा है जो आपके लिए, आपसे एज में छोटा है लेकिन आपका काम करके देगा बढ़िया तरीके के साथ, जिसके कारण आप खुश होगे। हो सकता है वो आपके पास काम करने वाले बच्चे भी हों, जो आपकी टीम है नीचे, वो काम करके देगी और आप बहुत खुश हो जाओगे कि आपको जीत मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो जीत आपको मिलती हुई दिखाई देती है, आपके लिए विन विन सिचुएशन दिखाई देती है, तो आप उससे बहुत ही खुश हो जाओगे। तो इट इज़ टू गुड। अगर आप इस तरह से अपना फील कर रहे हो, माँ दुर्गा की आराधना करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने बच्चे के माथे के ऊपर हल्दी और केसर का तिलक ज़रूर लगा देना। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है, या मैं क्या करूं, मेरे से कोई छोटा भाई बहन भी नहीं है, मैं किसको तिलक लगाऊं, तो आप भगवान जी को तिलक लगा देना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ या किसी न किसी के साथ जो भी आपका संबंध बनता है, उसके अंदर आप आराम से समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो। आपका उनके साथ संबंध जो है, अपने पार्टनर के साथ या अपने जीवन साथी के साथ, या जिनके साथ आपका प्रेम संबंध आगे बढ़ रहा है, उनके साथ आपका समय अच्छा व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन क्या होगा, आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी इमोशंस के ऊपर भी बात आएगी। अब आपने कर तो लिया कि आप उनसे बातचीत भी कर रहे हो, रिलेशनशिप भी बढ़िया चल रहा है उस दिन के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर आपके मन में थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जैसे इंसान को यूँ लगता है ना कि दिमाग कभी इधर हो रहा है कभी उधर, कि क्या मैं भरोसा कर लूँ, क्या ये ऐसा तो नहीं कर देगा, वैसा तो नहीं कर देगा, ये तो नहीं हो जाएगा। वो आपके इमोशंस जो हैं अंदर से लगातार उस चीज़ के लिए इनसिक्योरिटी फील करते रहेंगे, क्योंकि आपको कुछ भी पता नहीं है कि आपके लिए नेक्स्ट क्या होने वाला है। आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी कि क्या ये रियलिटी है और ये मेरे लिए गलत हो रहा है या झूठ हो रहा है या कुछ हो रहा है। इस तरह से करके आपके लगातार, आपने करना क्या है, आपने सिर्फ पानी का सेवन करना है, ठीक है, और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करके चलोगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। उपाय के तौर पे शंकर भगवान पे आपने दही का एक थोड़ा सा, इतना सा ही जल में डाल लेना, तो वो आपने अर्पण कर देना। वैसे एक पैकेट आप जाके वहाँ पे ज़रूर रखाना कि जिसको यूज़ करना है वो यूज़ कर लेगा, लेकिन आपने सिर्फ इतना सा डाल के जल अर्पण करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको पास्ट में कोई ना कोई है, ठीक है, जिसकी बातें आपको लगातार दिमाग को उलझन दिए हुए हैं, लेकिन वही आपके काम आ रही हैं। यानी कि जिनके लिए भी आपके मन में ग्रजेस हैं या कुछ हैं, आप उन्हीं से कोई ना कोई कार्य करवाने वाले हैं या उनसे ही कोई ना कोई लाभ प्राप्त करने वाले हैं। तो आप अपनी उन बातों से अगर कोई लाभ भी आपको मिल रहा है तो व्हाई नॉट टेक इट। तो आप लो और किसी भी लेडी की रिस्पेक्ट भी करोगे या उनके लिए कुछ भी करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे की बात के अंदर आपको, सैटरडे को आपको चारों तरफ से कुछ ना कुछ लाभ आता हुआ दिखाई देता है। आपके लिए अच्छा कार्ड है, आपको सारी तरफ से बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर कहीं कुछ भी दिक्कत आए तो आपके लिए एक मेरी हिदायत है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है। यानी कि कहीं पे ऐसा हो कि हाँ ये सिचुएशंस कुछ गड़बड़ हो रही है, वैसे तो लाभ आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं कुछ दिक्कत हो जाए तो माइंड माय वर्ड्स, सीधा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ जाना और आपके लिए रास्ता जो है सरल हो जाएगा। जो आपको लाभ आने हैं वो चारों तरफ से लाभ आएंगे। अब आपने करना क्या है, आपने इतने से चावल लेने हैं, ठीक है, और उनको आप
ऊपर घर के छत पे चले जाना या घर पे ही खड़े हो जाना। चारों दिशाओं के अंदर थोड़े थोड़े चावल जो हैं, बहुत ज़्यादा मुट्ठी भर भर नहीं, सिर्फ इतने इतने 2-4 दाने लेके इधर, 2-4 दाने लेके इधर, 2-4 दाने लेके इधर, चारों दिशाओं के अंदर आपने वो फेंक देने हैं, ठीक है। और कुदरत से मांगना है कि मुझे सब तरफ से लाभ हो, ठीक है। आपने नेचर से ये मांगना है कि मुझे सब जगह से लाभ होना चाहिए, ठीक है। जब ये उपाय आप करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। अब इस वीकली प्रेडिक्शन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।